नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज पर्यावरण अध्ययन जो रीट प्री को लेकर के क्लास चलेगी, उसका टॉपिक होगा आपका राजस्थान की सहकारी समितियाँ। तो सहकारी समितियों से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस टॉपिक से कहीं भी बाहर नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर प्रश्न 2017 में और 2015 में जो पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। और आपको मैं बताऊंगा अभी। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी रीट प्री की तैयारी करने वाले और मेंस की तैयारी करने वाले सभी के सभी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करेंगे और इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाएंगे, आप लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है। और अपने रजिस्टर में आप लोग खुद नोट्स बनाएंगे। प्ले स्टोर पर भी ये आपको मिल जाएगा खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप। तो चलेगा, आज हम क्लास को शुरुआत करते हैं। उससे पहले सभी विद्यार्थी आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें अगर आप नए हैं तो। और आपके लिए संपूर्ण सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा करवा दिया जाएगा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। बाकी क्लासें जो हैं, और जैसे ही सब्जेक्ट है एक ख़त्म होगा उसके बाद दूसरा चालू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सहकारी समितियों की। तो सबसे पहले आपको सहकारी समितियों में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, दूसरा इसका इतिहास हम पढ़ेंगे, तीसरा जो पॉइंट होगा वो है सहकारी समितियों की विशेषताएं, और अंत में पढ़ेंगे सहकारी समितियों के कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी सहकारी समितियां राजस्थान में स्थापित की गई हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। अब आप लोग लाइक कर लो एक बार वीडियो को। तो देखिएगा, सहकारी समितियों के अर्थ की बात करें तो कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं, वो सहकारी समिति कहलाती है। और सहकारी समिति में कम से कम 10 व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य हो और उस उद्देश्य की वजह से ही उसको गठन करना पड़ता है, और उस गठन के दौरान कम से कम 10 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। यही हमारी सहकारी समिति कहलाती है। सहकारी समिति की विशेषताओं की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर कम से कम 10 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। ये पहली विशेषता है। सहकारी समिति का कोई ना कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है और एक स्वैच्छिक संस्था होती है जिसमें व्यक्ति की खुली सदस्यता होती है। इसका एक नारा भी होता है। सहकारी समितियों का नारा आपको याद रखना है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये इसका नारा है। इसका एक सिद्धांत भी है। मूल सिद्धांत क्या है कि सदस्यों का सदस्यों द्वारा संचालित कार्यक्रम है ये, और ये इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका जो ध्वज है साथियों, वो सतरंगी ध्वज है। और इस सहकारी समिति में रजिस्ट्रेशन कराना यानी पंजीयन कराना अनिवार्य होता है, तभी जाकर के आप उस सहकारी समिति के सदस्य बन पाओगे। सहकारी समिति जो है वो राज्य सूची का विषय है। ये राज्य सूची का विषय कब बना था? 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत। लेकिन इससे पहले सहकारी समिति हमारी संघ सूची का विषय था। वो 1919 में संघ सूची का विषय बना था। और 2011 में संशोधन अधिनियम जो हुआ था, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 जब किया गया था, तो ये हमारी राज्य सूची का विषय बन गया था। सहकारी समिति लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है और सभी सदस्यों को इसमें समान मताधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें जांच पड़ताल की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी होती है और जांच पड़ताल यानी अंकेक्षण अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं हम सहकारी समितियों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जनक कौन है? सहकारी समितियों का जो सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था वो क्या था? रॉबर्ट ओवेन ने, जो इंग्लैंड के निवासी थे। भारत में सहकारी समितियों के लिए कानून बना था साथियों 1904 में। और ये किस समिति की सिफारिश पर बना था? भारतीय दुर्भिक्ष आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी, भाई सहकारी समितियों का गठन किया जाए। तब ये भारतीय दुर्भिक्ष आयोग के द्वारा बनाया गया था। शुरुआत में संघ सूची का विषय था ये 1919 तक, लेकिन ये 2012 में 1919 में जब सहकारी समितियों का गठन किया गया था तो ये संघ सूची का विषय था। लेकिन 2012 में 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत जब 2012 ईस्वी के अंदर इसको राज्य सूची का विषय घोषित कर दिया गया। तो ये आपको यहाँ से नोट याद रखना है। आगे चलते हैं कि सहकारी समितियों के प्रकार। अब राजस्थान में कौन कौन सी सहकारी समितियाँ हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम साख सहकारी समिति। दूसरा है राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, और इसकी स्थापना की गई थी 27 मार्च 1967 को। तीसरा पढ़ेंगे राजस्थान राज्य आवासन मंडल सहकारी संघ लिमिटेड, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। चौथा है राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड, 1960 में इसका गठन किया गया था। और पांचवा है राजस्थान राज्य उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 26 नवंबर
आपको याद रखना है, ये लगभग 1900 के आसपास है। मैं इसका डेट आपको बता दूंगा किसी भी दिन, तो आप लोग याद रखेंगे। इतना आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगा। साख सहकारी समिति सबसे पहला है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। साख सहकारी समिति की सबसे ऊंची संस्था यानी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसकी सहायक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है सहकारी बैंक, जो हमारे लिए अल्पकालीन समय के लिए ऋण देती है और मध्यकालीन समय के लिए ऋण देती है। दूसरी है भूमि विकास बैंक, ठीक है ना। साख सहकारी समिति की ये शाखाएं हैं। तो भूमि विकास बैंक ऋण देती है लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन समय के लिए ऋण देती है। अब हम थोड़ा नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम आपको याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये सिफारिश की गई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसका कार्य आपको याद रखना है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। और ये एक असंवैधानिक थी शुरुआत में जब इसको बनाया गया था, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था नाबार्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार। कौन है? हर्ष कुमार। जब इस साथियों इस नाबार्ड की स्थापना की गई थी तो इसका बजट था लगभग 100 करोड़, जिसमें 50 करोड़ भारत सरकार का योगदान और 50 करोड़ जो था हमारा वो था हमारा रिजर्व बैंक का योगदान। तो ये दोनों आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो ये भारत सरकार के अंदर काम करती है, भारत सरकार के अधिग्रहण में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सहकारी बैंक। तो देखिएगा, सहकारी बैंक का कार्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु अल्पकालीन एवं मध्यकालीन समय के लिए ऋण उपलब्ध देना। अल्पकालीन का मतलब लगभग एक समय के लिए और मध्यकालीन मतलब 1 से 5 वर्ष के लिए। इसके 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं सहकारी बैंक के? तो देखो, राज्य स्तर पर काम करती है ये, तो ये इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को की गई थी। ये जिला स्तर पर भी काम करती है। कौन सी करती है? देखिएगा, केंद्रीय सहकारी बैंक इसका दूसरा नाम है। जब ये सहकारी बैंक काम करती है जिला स्तर पर तो इसका नाम रखा गया था केंद्रीय सहकारी बैंक। और ग्रामीण स्तर पर इसको कहते हैं प्राथमिक सहकारी बैंक, ठीक है ना। ये अल्प समय के लिए ऋण देती है। और राजस्थान में पहली प्राथमिक सहकारी बैंक की स्थापना जो की गई थी वो भिनाय अजमेर में की गई थी 1905 में। नोट कर लें इस बात को आप, ठीक है। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो कुल हमारी 31 सहकारी बैंक हैं। 33 ज़िले हैं हमारे, उनमें से प्रतापगढ़ और धौलपुर में कोई भी सहकारी बैंक नहीं है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और पहली सहकारी बैंक जो खोली गई थी 1910 में अजमेर में खोली गई थी सहकारी बैंक। लेकिन आपको याद रखना है ग्रामीण स्तर पर पहली सहकारी बैंक खोली गई थी 1905 भिनाय अजमेर के अंदर। तो दोनों ही याद रख लेना। उसके बाद में भूमि विकास बैंक। तो देखिएगा, भूमि विकास बैंक जो है हमारी, उसका काम है दीर्घकालीन समय के लिए ऋण देना, लगभग 5 साल से लेकर के 20 साल के लिए। और इसके भी 2 स्तर हैं, पहली काम करती है राज्य स्तर पर और दूसरी काम करती है जिला स्तर पर। अब राज्य स्तर के बारे में चर्चा करते हैं। राज्य स्तर की जो संस्था है साथियों, इसका कार्य नाबार्ड और जिला स्तर की भूमि विकास बैंक के मध्य में कार्य करती है, यानी कि मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। एक तो नाबार्ड हमारी सर्वोच्च संस्था है और सबसे नीचे की कौन सी? जिला स्तर की। तो इन दोनों के मध्य का काम करती है राज्य स्तर वाली। और राज्य स्तर पर इसकी स्थापना की गई थी 26 मार्च 1957 को। और इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक। इसका मुख्यालय जयपुर में है और ये प्रत्येक राज्य में एक होती है। अच्छे से पढ़ना है, आराम से। आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं। जिला स्तर की बात करते हैं तो इसका जिला स्तर पर नाम है प्राथमिक भूमि विकास बैंक होता है। इसका कार्य है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। सबसे पहले जिला स्तर पर जो भूमि विकास बैंक खोला गया था वो अजमेर में 1924 में खोला गया था। वर्तमान में राजस्थान में इनकी संख्या 36 है। कितनी है? 36। 33 ज़िले हैं, उनमें 36 हैं। अब देखो, 2 कौन कौन से में हैं जिला स्तर पर? एक तो अजमेर में, एक जोधपुर में और एक गंगानगर में। इनमें 2-2 हैं, ध्यान रखना। इनमें 2-2 बनी हुई हैं, बाकी की 1-1 है सब में। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की आती है राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 27 मार्च 1967 को। 27 मार्च 1967 को इसका मुख्यालय जयपुर ज़िले में है। और इसका कार्य क्या है कि राज्य में रहने वाले उपभोक्ताओं को उनकी ज़रूरतमंद चीज़
उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। आपने देखा होगा उचित मूल्य की दुकान, डीलर वगैरह गाँवों में राशन वगैरह देते हैं, तो वही ये सहकारी बैंक कहलाती हैं, उपभोक्ता सहकारी बैंक, उचित मूल्य की दुकान को कहते हैं। इसके अंदर किया गया था कि अन्नपूर्णा भंडार योजना चलाई गई थी। इसके अंदर अन्नपूर्णा भंडार योजना चलाई गई थी, जो कब चलाई गई थी? 31 अक्टूबर 2015 को। ये तारीख आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर पर आती है राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसका कार्य याद रखना है, सदस्यों को आवासन की सुविधा देना, यानी आवास की व्यवस्था करना। जो आपने इंदिरा गांधी आवास वगैरह आपने पढ़े होंगे, सुने हुए होंगे कि मुझे कॉलोनी वगैरह मिल गई, तो वो इसी समिति की सिफारिश पर दी जाती हैं। इसी समिति का कार्य है राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड का। नंबर 4 पर है राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसका कार्य आपको याद रखना है, सरकारी विभाग के दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग कराना। क्या काम है? सरकारी विभाग के दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग कराना। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि जो विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं वो तो रेगुलर बने ही, साथ साथ आप लोग अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि आपको एक ही चैनल पर संपूर्ण सिलेबस, एक छोटी सी शुरुआत मैं कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये शुरुआत एक दिन बड़ी बने। वो आप सभी के सहयोग से बन पाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं उन गरीब बच्चों तक पहुंचाने की इस चीज़ को कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राजस्थान राज्य उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में साथियों। इसका कार्य देखिए, किसानों के द्वारा उत्पादित फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदना और उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा रियायती लोगों के पास उसको पहुंचाना। ये सहकारी जो समिति है ये किसानों से अच्छे दाम पर फसल को खरीदती है और उचित मूल्य के माध्यम से लोगों तक उसी सामान को पहुंचाती है। दूसरा काम है पशु आहार उद्योग का निर्माण करती है और तीसरा काम है इसका कृषि संबंधी वस्तुएं उपलब्ध कराती है, जैसे खाद, बीज वगैरह, ये सारी चीज़ें ये राजस्थान राज्य उत्पादन विपणन सहकारी संघ लिमिटेड का कार्य होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आज का टॉपिक बहुत छोटा सा था और बहुत सिंपल भी था। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपने जो सहकारी समितियाँ पढ़ी हैं वो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। आपको टेस्ट सीरीज़ भी बाद में करवाई जाएगी और आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लो। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप आपको दिया गया है प्ले स्टोर पर, तो उस पर आपको मिल जाएंगी सभी के सभी। और मैं कुछ नहीं ले रहा आपसे, एप्लीकेशन का चार्ज दे रहा हूँ, बस आप लोग डाउनलोड कर लें और अपने नोट्सों को अपनी कॉपी में बनाते जाएं। ये पीडीएफ आपको स्टोर करने के लिए नहीं है, शेयर करने के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए बनाई जा रही है बस। ठीक है साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।